हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम वॉरियर में। एक बहुत बड़ी पोस्ट को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम लिया जाता है फूड सेफ्टी ऑफिसर का, जिसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इसकी तैयारी काफ़ी समय से कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी हाल में देखा गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या फिर आपका ईपीएफओ हो, ये बहुत तेज़ी से अपने वैकेंसीज दे रहे हैं और एग्ज़ाम फॉर्म भी भरना शुरू हो गया है। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बाकी जितने भी वैकेंसीज आते हैं उनको आप देखिए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा दो पोस्ट जो आए हैं, एक तो एसीओ का अलग आया है और एक आपका आया है सिक्योरिटी असिस्टेंट का। तो खुफिया विभाग में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, उसमें आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, तो आपके लिए 9,000 से अधिक पोस्ट आ चुका है और फॉर्म भी भरा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं फूड सेफ्टी ऑफिसर का, तो इसका भी आपको नोटिफिकेशन इस मंथ या नेक्स्ट मंथ में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी चीज़ें अपने समय से हो रही हैं। ये काफ़ी लेट हो गया है लेकिन आपको देखने को मिलेगा। क्या है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि अगर एफसीआई की तैयारी कर रहे हो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर की, तो यहाँ पर आपको दो तरीके के पोस्ट मिलेंगे। कैटेगरी 4 होती है अगर आप लेवल 1, लेवल 2, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3, 4, जिसमें ग्रेड पे काफ़ी अच्छा होता है। इन वैकेंसीज में अगर देखेंगे तो इसमें दो कैटेगरी हैं, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। और इसमें जो पोस्ट की संख्या आने वाली है साथियों, वो है 33,566। बहुत बड़ा वैकेंसी है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी तैयारी स्टूडेंट्स करते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि इसकी तैयारी भी आप हमारे चैनल से जुड़ के कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है वो भी डिस्कस करूँगा, क्या क्वालिफिकेशन है और आप लोगों में से कौन इसको भर सकता है, नहीं भर सकता, एज क्या है, क्राइटेरिया, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एप्लीकेशन जो आप भरोगे वो ऑनलाइन ही भरोगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। कोई मेंस का लफड़ा नहीं है, सीधे आप प्री निकालो और इंटरव्यू आप दे दो। सैलरी आपको इन हैंड 71,000 से अधिक पर मंथ मिलेगी, तो काफ़ी अच्छा सैलरी इसको माना जाएगा, है ना। अगर आप चाहते हो तो इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दो। जॉब लोकेशन पूरा इंडिया में कहीं पर भी मिल जाएगा और वेबसाइट जो एफसीआई का है, इससे आप जुड़ करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। अगर मैं बात करूं कि कब इसकी डेट है, तो डेट मेरे साथियों जल्द आएगी, है ना। आप लोग इसके लिए तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। अगर मैं बात करूं यहां पर कैटेगरी 2 की, तो इसमें 6,221 पोस्ट है, जिसका ग्रेड भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और कैटेगरी 3 भी बहुत अच्छा जॉब है, सैलरी भी अच्छी है। इसमें आपको 27,345 पोस्ट देखने को मिलेगा। तो टोटल आपका 33,566 पोस्ट यहां पर निकलेगी और आपका एग्जाम फॉर्म जो है इस मंथ अगस्त में या फिर सितंबर में देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करूं फॉर्म भरने का जो फी वगैरह है वो 800 के आसपास रहेगा, है ना, जो आपके जनरल हैं, ओबीसी हैं। बाकी आपके बहुत सारे जो फीमेल हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, या तो 250 के आसपास होगा या तो नील होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करूं इसमें कैटेगरी क्या क्या है, किस तरीके की पोस्ट है, तो आपको मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। दो तरीके के मैनेजर हैं, एक मैनेजर और एक हिंदी में। मैनेजर की भी कई कैटेगरी है, उसको मैं आपको बताता हूं, क्योंकि क्वालिफिकेशन आपको जानना जरूरी है ना। क्या है क्वालिफिकेशन, अकाउंटेंट वगैरह इसमें है क्या, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। सीए वगैरह भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, सीए है तो। मैनेजर की अगर पोस्ट आपको चाहिए तो आपका 28 ईयर जो है अपर एज लिमिट है, 18 से 28 यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया हो गया। हिंदी के लिए बल्कि ज़्यादा है, 35 वर्ष तक आप इसको भर सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ अदर जो भी आपके कास्ट हैं, जिस भी वर्ग से आते हो, उसमें एज रिलैक्सेशन का भी यहाँ पर चर्चा किया हुआ है। ओबीसी में 3 वर्ष का, उसके बाद एससी एसटी में 5 वर्ष का। अगर आप एफसीआई एम्प्लॉय रहे हो, है ना, पूर्व यहाँ पर जॉब कर रहे होगे, तो आपका 50 वर्ष तक आप एप्लीकेशन भर सकते हो, मतलब 50 साल के हो गए हो तो भी, अप टू 50 ईयर्स। पीडब्ल्यू जनरल हो तो 10 साल का आपका एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा पीडब्ल्यू ओबीसी 13 साल का, और पीडब्ल्यू एससी एसटी में अगर आपने हैं तो आपका 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये हो गया एज की बात। यहाँ पर क्राइटेरिया हमने देख लिया कि कैटेगरी क्या क्या आपके हैं। मैनेजर 2 तरीके के हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा। एक बार मैनेजर मैं बता दूं, उसके बाद सिलेबस को भी बता दूंगा,
कि कौन कौन से यहाँ पर मैनेजर आप बन सकते हो। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो जनरल मैनेजर आप बनोगे। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होने चाहिए, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप हो, सीए किए हुए हो, या फिर आईसीडब्ल्यूए या सीएस आपने किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। याद रखना 60% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन, आपका जो डिग्री है उसमें 60% या उससे अधिक होना चाहिए। इसके अलावा मैनेजर डिपोर्ट की एक वैकेंसी है, इसमें भी सेम आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सेम टू सेम। उसके अलावा आपके मूवमेंट मैनेजर की बात है, इसमें भी सेम है। यहां पर अकाउंट्स मैनेजर की अगर बात करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा आपका क्राइटेरिया जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो बढ़ जाता है। यहां पर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिग्री होना चाहिए। बाकी कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आप हो सकते हो किसी इंस्टीट्यूट से, या कंपनी सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया कहीं से होने चाहिए। बीकॉम होना चाहिए आपका, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन फुल टाइम हो एमबीए में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, इस वाली कैटेगरी में भर सकते हो। तो आप जब फॉर्म भरोगे तो ये अलग अलग कैटेगरी भी आपको देखने को मिलेगी। अगर मैनेजर टेक्निकल मैनेजर बनना चाहते हो तो आपका बीएससी एग्रीकल्चर से आप ग्रेजुएशन किए हो किसी यूनिवर्सिटी से, तो आप भर सकते हो। बीटेक डिग्री किए हुए हो या फिर बीई किए हुए हो तो भी आप भर सकते हो, अगर फूड साइंस डिपार्टमेंट में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो। ये सारे आपके पोस्ट हैं। इसके अलावा कुछ पोस्ट और हैं, जैसे कि आपका मैनेजर टेक्निकल मैनेजर होता है। उसके बाद सिविल इंजीनियर अगर आपने हैं तो सिविल इंजीनियरिंग किया होना चाहिए। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर यहाँ पर चाहिए, मैनेजर एज ए मैनेजर। और ये रहा आपका हिंदी वाला। तो बाकी जितने थे वो मैंने आपको बता दिया। जितने मैनेजर हैं, ये हिंदी में वाले मैनेजर के लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे से पता हो, ये तभी आप बढ़ सकते हो जब मास्टर डिग्री हो हिंदी में, है ना, विथ इंग्लिश एज सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। ठीक, 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इसमें, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस वगैरह भी चाहिए, लेकिन आप इसको अच्छे से भर सकते हो। एज की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपको मैंने बताया हिंदी के लिए 35 वर्ष तक आप भर सकते हो। बाकी मैनेजर, नॉर्मल जनरल मैनेजर हो, अकाउंटेंट की बात करें तो 28 वर्ष तक की एज यहाँ पर आपकी है, तो भर सकते हो। अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस की, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, तो 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल, और 100 मार्क्स के ही होंगे। 100 क्वेश्चन जो रहेंगे 100 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। यहां पर हर एक सब्जेक्ट आपका 25-25 क्वेश्चन का रहेगा, 25-25 मार्क्स का रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स का रहेगा। आपका जनरल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी जो है, जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो भी 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क्स का। और अगर मैथ की बात करूं, एप्टीट्यूड की बात करूं, तो ये भी 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क्स का। और अगर जीएस की बात करूं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब आप पढ़ते हो, ये भी 25 नंबर का आएगा, 25 क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको मैं बता दूं कि इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, और ये भी अप टू 8th लेवल तक, है ना। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो जनरल स्टडी है इसमें 20 क्वेश्चन आपका जो रहेगा ये जीएस वाला पोर्शन रहेगा, है ना, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस ये रहेंगे। बाकी 5 क्वेश्चन जो रहेगा वो करंट अफेयर का रहेगा, करंट अफेयर का रहेगा। तो ये ध्यान रखना, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 1 मार्क मिलेगा, अगर गलत करते हो तो 1/4 आपका माइनस हो जाएगा। तो माइनस मार्किंग है कि नहीं है, 1/4 माइनस मार्किंग है, ये आपको ध्यान रखना है। 0.5 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। इसे आपको बढ़िया से तैयार करना है। बहुत सारे स्टूडेंट अपना रीजनिंग, मैथ ये अपना तैयार करते हैं, इंग्लिश भी तैयार करते हैं। तो आप अगर एलिजिबल हो तो इस वैकेंसी को मिस मत करना। अगर मैं बात करूं इसके पूरे सिलेबस को डिटेल में जानने की बात करेंगे, तो इस जनरल स्टडी में आपका करंट अफेयर जो मैंने बोला 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर का। बाकी ज्योग्राफी, इंडियन आपका वर्ल्ड इंडियन आपकी हिस्ट्री आएगी, आपका जनरल साइंस आएगा, है ना, पॉलिटी आएगी, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन अलग से पॉलिटी का ही हिस्सा होता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स आएगा और इन्वायरमेंट इशूज आएंगे। ये आपको यहाँ पर जीएस में पढ़ना होगा। बाकी ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, है ना, लिंक में दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आपका ये रीजनिंग एबिलिटी का है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और इसे आप लोग तैयार करना शुरू कर दो। बाकी हमारे चैनल से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और आपका ये
न्यूमरल एबिलिटी मतलब जो मैथ वाला आपका पोर्शन है उसका सिलेबस है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड हट जाता हूँ, ठीक। और इसके अलावा मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता ही दिया है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इसका तैयारी आपको बिना समय गवाए आपको तैयार करना शुरू कर देना चाहिए, और जैसे ही वैकेंसी आए धप्पा मार देना और अपनी एक पोस्ट सुनिश्चित कर लेना। बाकी आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा समर्पित हैं। हम लोग जब भी आपका ये पोस्ट आ जाता है तो मैं आपके लिए उपस्थित हो जाऊंगा। बाकी आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो व्हाट्सएप पर भी आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अन्य पोस्ट के लिए या फिर तैयारी के लिए हमसे जुड़ना ना भूलिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।